Hello and welcome back to MKG Biotech Club. In this series of video, we are going to discuss about the very important topic for GATE BT 2022 exam. And today's topic, which is a very short topic, but a very important topic, that is type of recombination. So without wasting further time, let's get started. Okay, so as the name suggests, recombination, that means any process takes place while some element recombined. क्या हो रहा है? Recombination, दोबारा combined होना. So basically यहाँ पे क्या होता है कि आपके अगर हम बात करें DNA, as you know, DNA is a double helical structure, तो दो strands होते हैं. तो अगर नॉर्मल प्रोसेस की बात करें तो एक एग आपका फीमेल एग और एक मेल एग अगर आपस में जो है फ्यूज होते हैं और जो भी गैमीट प्रोड्यूस होता है और जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उसके पास दोनों का एक एक स्ट्रैंड होता है. फॉर एग्जांपल ये फादर का डीएनए स्ट्रैंड था एंड ये मदर का डीएनए स्ट्रैंड है. ठीक है, तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसके पास एक रेड भी होगा और एक व्हाइट भी होगा. दीज कलर्स शोइंग द जेनेटिक मटेरियल ऑफ फादर एंड मदर. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि दोनों के 50% फादर के जो है डीएनए सीक्वेंस आ रहा है, 50% मदर का आ रहा है. ठीक है, तो सेम प्रोसेस जो हो रही है ये एक तरह से एग्जाम्पल है हमारा रिकॉम्बिनेशन का कि रिकम्बाइन हो रहे हैं क्रोमोसोम्स. सो रिकॉम्बिनेशन इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन बिटवीन टू क्रोमोसोम्स और बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम. हो सकता है पार्ट्स में हो. ठीक है, ये एक पर्टिकुलर पार्ट कट होके यहाँ पे आके अटैच हो जाए. सो ये भी हो सकता है of the same chromosome. So basically on the basis of that particular process, recombination is categorized into four parts. So first one is homologous recombination. Homologous नाम से पता लग रहा है homologous pair of chromosomes जो होंगे या same chromosomes जो होंगे उनके बीच में जो exchange होगा वो होगा homologous, जो कि example मैंने अभी आपके संग शेयर किया father and mother के से जो एक gamete produce हो रहा है ये क्या same species में हो रहा है या सेम होमोलोगस क्रोमोसोम में हो रहा है. ठीक है, तो ये प्रोसेस कहाँ पे होती है? ड्यूरिंग मियोसिस व्हेन अ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इज एक्सचेंज बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम. ओके, सो क्वेश्चंस जो आते हैं आपके वो बहुत ही सिंपल टाइप आते हैं. या तो आपको स्टेटमेंट दे देंगे चारों प्रोसेस में से कोई भी एक का डेफिनेशन दे देंगे एंड दे विल आस्क यू कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस. ओके, आपको ऑप्शन में चारों के नाम दे देंगे. या ये हो सकता है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिकॉम्बिनेशन का नाम देके पूछें कि व्हाट हैपन इन दैट पर्टिकुलर रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस और वहां पे आपको स्टेटमेंट वाइज आंसर दिया होगा, तो यू हैव टू पिक द राइट ऑप्शन. एक क्वेश्चन और आता है जो कि डायग्रामेटिकली बेस्ड आता है. उसमें क्या होता है कि ये जो प्रोसेसेस हो रही हैं इनको क्रोमोसोम के बीच में किस तरीके से एक्सचेंज हो रहा है या रिकॉम्बिनेशन हो रहा है वो डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करते हैं. लैंग्वेज में आपको कुछ भी गिवन नहीं होगा, केवल आपसे लिखा होगा फिर कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर फिगर विच टाइप ऑफ रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस. तो वहां पे आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस हो रहा है. ओके, तो तीन टाइप से क्वेश्चन आते हैं. तो आई थिंक मैं ये तीनों चीजें आपके संग डिस्कस करने वाली हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर ये खाली वीडियो भी देख लोगे तो दैट इज सफिशिएंट, कोई जरूरी नहीं है आप एक्स्ट्रा कुछ पढ़ो. नाउ सेकंड इज नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन. यहाँ से नाम से सजेस्ट हो रहा है जहाँ पे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, मतलब कि दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं या डिसिमिलर क्रोमोसोम है. ठीक है, उनके बीच में अगर एक्सचेंज होता है तो वो आ गया आपका. इसका एग्जांपल आपने पढ़ा होगा डीएनए रिपेयर में जहाँ पे नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग्स के बारे में पढ़ा था. ठीक है, तो वो वाला पार्ट आपने वहाँ डिटेल में पढ़ा हुआ है, वो इसका एग्जाम्पल है. ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज साइट स्पेसिफिक. साइट स्पेसिफिक एज द नेम सजेस्ट, साइट मतलब किसी एक पर्टिकुलर साइट है जिस पर्टिकुलर साइट पे रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस हो रही है. इसका बहुत अच्छा एग्जांपल जो हम क्लोनिंग में पढ़ते थे, हम क्लोनिंग में क्या पढ़ते थे कि एक टारगेट डीएनए सीक्वेंस होता था और एक हमारा वेक्टर होता था. वी विल ट्रीट बोथ ऑफ देम विद सम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. ठीक है, और फिर दोनों को रिकम्बाइन कराते थे. तो ये जो प्रोसेस हो रही थी वो हम क्या कर रहे थे, एक पर्टिकुलर साइट पे करा रहे थे ना. मतलब एक पर्टिकुलर रिकॉम्बिनेशन एंजाइम क्या करते हैं, वो एक पर्टिकुलर साइट पे जाके कट प्रोड्यूस कर रहे थे टारगेट सीक्वेंस में भी और वेक्टर में भी. तो सेम प्रोसेस यहाँ पे हो रही है. तो इस तरीके की जो भी प्रोसेसेस होती हैं या क्लोनिंग की जो प्रोसेस होती है ऑल कम्स अंडर दिस कैटेगरी, दैट इज साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन. So site-specific recombination used in recombinant technology. DNA is cut at a specific site using restriction enzymes and a new piece of DNA is inserted. For example, यहाँ पे किसके थ्रू, प्लाज्मिड के थ्रू या बैक्टीरियोफेज के थ्रू. Now site-specific recombinations occur between particular short sequence present on otherwise dissimilar parental molecule. ये चीज बहुत ही क्लियर है. हमने क्या देखा था क्लोनिंग में कि जो टारगेट सीक्वेंस था वो कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, वो यूकैरियोटिक हो सकता है, प्रोकैरियोटिक हो सकता है. और सेम हमारा वेक्टर भी जो है वो प्लाज्मिड भी हो सकता है, मतलब वो प्रोकैरियोट से आइसोलेटेड भी है या यूकैरियोट से भी आइसोलेटेड हो सकता है. तो डिसिमिलर
जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे या पेरेंट्स होंगे वहां से आएगा, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर क्लोनिंग का एग्जांपल मैंने इसीलिए दिया ताकि आपको एग्जांपल के थ्रू ये प्रोसेस पूरी याद आ जाए कि क्लोनिंग में क्या इवेंट्स होते थे, वो रिमेंबर हो गए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो साइट स्पेसिफिक में डिसिमिलर पेरेंट्स, कोई कंडीशन नहीं है कि सिमिलर होने चाहिए। नाउ द लास्ट वन इज रिप्लिकेटिव। रिप्लिकेटिव नाम से पता लग रहा है रिप्लिकेट करना, प्रोड्यूस होना। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे एक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होता है जो कि आके इंसर्ट हो जाता है कहीं पे डीएनए सीक्वेंस में, और आगे जैसे जैसे रिप्लिकेशन की प्रोसेस होती है ये भी साथ में रिप्लिकेट करता जाता है, ठीक है। रेप्लिकेटिव रिकॉम्बिनेशन जनरेट्स अ न्यू कॉपी। न्यू कॉपी तो हो गई ऑब्वियसली, जो पुराना डीएनए सीक्वेंस था अगर उसमें कोई सीक्वेंस आके इंसर्ट हो गया और हर बार वो दोबारा रिपीट होता जा रहा है, तो जो प्रीवियस वन था उससे तो वो कहीं ना कहीं डिफर ही करेगा ना, तो दैट्स व्हाई इट प्रोड्यूस अ न्यू कॉपी of transposable element at a new location of DNA. Okay, so I think that's all about. अब एक बार diagrammatically देख लेते हैं. Okay, now यहाँ पे आपको दिख रहा है एक स्ट्रैंड पे ABC है और दूसरे पे भी ABC है, ठीक है। दैट मीन्स दीज आर होमोलोगस, बट क्योंकि दो डिफरेंट है, जैसे एक फादर एक मदर, तो इन्होंने प्लस और माइनस का साइन आपको फिगर के थ्रू बताया। यहाँ पे कहाँ पे कट प्रोड्यूस हुआ, ए और बी के बीच में। तो जो न्यू स्ट्रैंड आया वहाँ पे ए एक पार्टनर का था और बी सी दूसरे पार्टनर का, सेम नेक्स्ट स्ट्रैंड में भी, ठीक है। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। नाउ द नॉन होमोलोगस, नॉन होमोलोगस मतलब दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए, और फिगर में भी आपको इजीली क्लियर है। ए बी सी एक स्ट्रैंड में और दूसरे स्ट्रैंड में न ए है न बी है न सी है, तीनों डिफरेंट जीन है, डी ई एफ, तो कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, ठीक है। इनके बीच में यहाँ पे एक्सचेंज हुआ, तो एक्सचेंज होने के बाद क्या मिला हमें, ए बी एफ जो कि कंप्लीटली न्यू है पुराने वाले से, और यहाँ पे भी डी ई सी, तो यहाँ पे भी वेरिएशन आ गई, ये एफ पहले प्रेजेंट नहीं था और यहाँ पे ये सी प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। साइट स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर साइट पे हो रहा है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस था एटीटी, यहाँ पे आके कोई इंसर्ट आ गया, ठीक है। ये बीच में से कट हुआ और इसके बीच में लैम्डा आ गया, ठीक है। दैट इज साइट स्पेसिफिक। रिप्लिकेटिव में क्या है, एक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट इंसर्ट हो गया है कहीं पे ए और बी के बीच में, और देखो जैसे ही आगे प्रोसेस बढ़ी ये बी और सी के बीच में भी प्रोड्यूस हो गया, जबकि प्रीवियसली ये यहाँ पे नहीं था, ठीक है। लेकिन रिप्लिकेशन के बाद ये बी और सी के बीच में भी प्रोड्यूस होने लगा। तो ऑल दीज आर डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइप ऑफ रिकॉम्बिनेशन। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि अगर डायग्रामेटिकली भी पूछा जाए तो आप इजिली आंसर कर पाओ। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस सम PYQs. Okay, so first one is which of the following process occur between DNA molecule of very similar? Very similar means that means they are asking about the homologous तो homologous लिख देते तो आप नाम से समझ जाते हैं ना, that's why इन्होंने very similar लिख दिया। तो आंसर क्या है हमारा, ये ऑप्शन, that is homologous genetic recombination. Okay, now second is which of the following process generate a new copy of transposable element at a new location of DNA? ट्रांसपोजेबल एलिमेंट की बात आ गई, अभी हमने पढ़ा था, ये कहाँ हो रहा था, रिप्लिकेटिव में हो रहा था, और न्यू कॉपी, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, डी ऑप्शन। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, आई थिंक एक बार रीड करोगे तो आप इजीली, अगर आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आप तुरंत आंसर टिक कर ले जाओगे। ओके, सो आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपका, एंड इफ यू अंडरस्टैंड ऑल द कंटेंट देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर ऑल फ्रेंड्स, एंड थैंक यू।